हे कोरियन व्यूअर्स, दिस इज मेका और आज हम बात करने वाले हैं रोड होम के एपिसोड 12 की। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। खाते वक्त जेन के पास कॉल आता है और वो बाहर चला जाता है। हाओ और शाओ से पूछता है, आप जेन को कैसे जानती हो। शाओ जेन की डिटेल्स देती है। यहाँ जेन कॉल पे बात करता है, वो कॉल किसी और का नहीं, शाओ के फादर का होता है। फादर कहता है, क्या तुम्हें मैं याद हूँ? जेन कहता है, हाँ। फादर कहता है, मैंने सुना तुम और शाओ डेट कर रहे हो। जेन एग्री करता है। फादर कहता है, तुम उसके लायक नहीं हो। मेरी तुम्हारी जॉब को लेकर कोई कंप्लेंट नहीं है, पर प्रॉब्लम तुम्हारी फैमिली, स्पेशली तुम्हारे फादर है। ऐसी फैमिली मेरी बेटी डिजर्व नहीं करते। जेन कहता है, हम अलग है। फादर कहता है, अगर तुम साथ होंगे तो तुम्हारे फादर शाओ से मिलेंगे जरूर। तुम्हारी फैमिली सिचुएशन से तुम खुशी से जिंदगी कैसे बता सकते हो? मैंने तुम्हें पहले भी वार्न किया था, पर तुमने कहा कि आगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब तुम सेटल हो और मैच्योर भी, तो सोच समझ के डिसीजन लो। एक मर्द अपनी फैमिली की वजह से लड़की को परेशानी में नहीं रख सकता। ये रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर है। अगर तुम शाओ से प्यार करते हो तो उसे कंफर्टेबल से रखना चाहोगे ना, लेकिन अगर अब तुम उसके साथ होंगे तो तुम्हें अपनी फैमिली बनानी होगी। दोनों फैमिलीज में अगर लड़ाई झगड़े हुए तो तुम कैसे उसे हैंडल करोगे? सोचा है तुमने? तभी चैन शाओ को बाहर बुलाकर कहता है, फोन पे तुम्हारे डैड है। शाओ अपने फादर से बात करती है। फादर कहता है, मेरी चैन से बात हुई, मैंने तुम्हारे भाई से चैन के बारे में सुना, तुमने तो पहले उससे ब्रेकअप किया था ना। शाओ कहती है, अब हम मान गए हैं। फादर कहता है, तुम्हें नहीं पता उसने शीनिंग से अपना ट्रांसफर क्यों लिया? शाओ कहती है, वो नॉर्मल ट्रांसफर है। फादर कहता है, पूछो उससे, उसने यहाँ बहुत कंट्रीब्यूट किया है। लोग उसकी तरफदारी करते थकते नहीं है। उसकी नई जॉब अभी ही कंफर्म हुई है, बट वो फिर भी शीनिंग छोड़कर बीजिंग क्यों पहुँचा? वो तुम्हारे पास वापस आया, सोचा है तुमने कि वो क्यों आया? मैंने ऐसे लोगों को देखा है। तभी शाओ गुस्से में कहती है, वो ऐसा नहीं है, मैंने उससे रिलेशनशिप की भीख मांगी, मैं ही उसके पास गई। फादर कहता है, चाहे कुछ भी हो, मैं इस रिलेशनशिप और शादी के लिए कभी हाँ नहीं कहूँगा। तुम्हें उसकी फैमिली नहीं दिख रही क्या? वो बस अपना फायदा देख रहा है। शाओ कहती है, चाहे कुछ भी हो, ये मेरा डिसीजन है। वो गुस्से में कॉल कट कर देती है। जैन यहाँ साइड में बैठा होता है। शाओ इसके पास जाकर चिपक कर कहती है, नेटवर्क खराब थे इसलिए ज्यादा बात नहीं हो पाई। क्या तुम्हें ये सब पहले भी सुनना पड़ा था? उन्होंने तुमसे क्या कहा? जैन कहता है, मैं भूल गया। वो उसका हाथ गरम करके अपने ऊपर पिटाता है। शाओ उसके गले लगती है। दोनों वहाँ मस्ती मजाक करते हैं। तभी वहाँ हाओ आता है और उन दोनों को देखकर कमेंट करता है। शाओ हंसकर जैन से चिपक जाती है। यहाँ रूम में आकर शाओ कहती है, तुमने झूठ बोलना कब से सीख लिया? जैन कहता है, मैंने कब बोला? शाओ कहती है, वो तो तुम जानती हो। जैन कहता है, मैंने 10 सालों में सिर्फ तुमसे एक ही झूठ बोला, मैं लेफ्ट हैंडेड हूँ। स्कूल में जबरदस्ती मुझे बदलना चाहा, सिर्फ मेरी फैमिली ही जानती है। शाओ शॉक में कहती है, लेफ्ट हैंड? उसे वो फ्लैशबैक याद आता है जब शाओ चैन का बिलियर्ड्स कंपटीशन हुआ। जैन ने लेफ्ट हैंड से कम्पीट किया। शाओ कहती है, मैं जानती थी, वरना कोई मुझे उल्टे हाथ से कैसे हरा सकता था? तुम चालाक झूठे। वो उसे छेड़ती है। जैन कहता है, हमें अभी कहीं जाना है। जैन और शाओ यहाँ लोगों को ट्रिब्यूट देने आते हैं और उन सभी की आत्मा की शांति के लिए प्रे करते हैं। शाओ पूछती है, वो कैसे मरे? हाओ स्टोरी बताता है। जैन दूसरी जगह जाकर ट्रिब्यूट देता है। हाओ कहता है, वो ओल्ड कैप्टन है, जब भी ये यहाँ आते हैं उनसे जरूर मिलती है। शाओ कहती है, तभी वो यहाँ स्पेशली आया है। जाने से पहले जैन हाओ को यहाँ रहने और खाने के पैसे देता है। हाओ मना करता है, पर जैन उसे जबरदस्ती करता है। पर जैसे ही हाओ उसकी शिकायत शाओ से करता है, शाओ भी उससे मस्ती करती है। हाओ जैन को पैसे देकर कहता है, ये तुम्हारी वेडिंग गिफ्ट के लिए है, जब शादी होगी मैं शायद पहुँच ना पाऊँ। जैन फाइनली पैसे ले लेता है और वो लोग गले मिलकर वहाँ से निकलते हैं। यहाँ जैन शाओ से पूछता है, तुम हाओ से क्या पूछ रही थी? शाओ कहती है, मैं जानना चाहती थी कि ग्राउंड फ्यूनरल में क्या होता है। मैं एक इन्वेस्टर हूँ, ये देखना मेरा काम है कि पैसे कहाँ इन्वेस्ट करने हैं। फ्यूनरल सर्विस यहाँ रजिस्टर्ड है, मैं बस उनकी डिटेल्स देखना चाहती थी। जैन कहता है, जब मैं वापस बीजिंग लौटा तब मैंने देखा दुनिया कितनी बदल गई है। तब मुझे रियलाइज हुआ कि हम दोनों कितनी अलग अलग दुनिया में जी रहे हैं। शाओ कहती है, मैं इकोनॉमी में काम करती हूँ और तुम कंट्री को प्रोटेक्ट, हम एक ही दुनिया से नहीं है क्या? शाओ विंडो ओपन करके बाहर का नजारा लेते हुए जैन से मस्ती मजाक करती है। तभी उनकी कार पंक्चर हो जाती है। जैन बाहर निकलता है और शाओ से अम्ब्रेला मांगता है ताकि दूर से अगर कोई आए तो हमें देख ले। शाओ अम्ब्रेला देती है।
चैन उसे दूर रख देता है और कार का टायर चेंज करता है। शाओ पूछती है ये टायर कैसे चेंज करते हैं। चैन कहता है तुम्हें कोई जरूरत नहीं, मैं हूँ यहाँ। तभी शाओ चैन के करीब आती है। चैन कहता है क्या कर रही हो। शाओ कहती है किस करो मुझसे। जैसे ही शाओ उठने जाती है चैन उसे पकड़कर गिर जाता है। शाओ चैन के ऊपर लेट जाती है। चैन उसे पकड़कर गाना गाता है। तभी पीछे से एक कार आती है, उसमें से एक पर्सन पूछता है कोई हेल्प चाहिए क्या आपको। शाओ कहती है नहीं हो गया बस। पर्सन कहता है आगे दूर शीनिंग है, तुम आधे घंटे बाद वहाँ पहुँच जाओगे। शाओ उसे थैंक्स कहती है। कार वहाँ से चली जाती है। चैन सामान गाड़ी में रखता है। फाइनली दोनों शीनिंग पहुँचते हैं। यहाँ चिन और सीनियर चैन के शीनिंग में होने की बात करते हैं और चैन की गर्लफ्रेंड को सीनियर खाने पे बुलाने को कहता है। चैन के पास कॉल आता है। सीनियर उससे बात करता है। शाओ पूछती है फादर का कॉल था क्या। चैन कहता है नहीं मेरे सीनियर का। शाओ बातों ही बातों में पूछती है तुम्हें यहाँ लौटकर कैसा लग रहा है, तुम यहाँ से बहुत अटैच हो ना। चैन कहता है अगर तुम ना होती तो मैं अपनी पूरी जिंदगी यहीं गुजार देता। चैन और शाओ फाइनली होटल पहुँचते हैं। शाओ रूम की तारीफ करती है। चैन कहता है ये मेरा दूसरा होम टाउन है, मैं तुम्हारे लिए यहाँ बेस्ट करना चाहता था। शाओ कहती है थैंक यू कैप्टन लू चैन। दोनों वहाँ हंसते हैं। चैन कहता है मेरे पुराने सीनियर का कॉल था, मुझे काम से वहाँ जाना होगा। शाओ काम पूछती है बट चैन कहता है मैं बता नहीं सकता। चैन कहता है जब मैं लौटूंगा तब हम बात करेंगे। शाओ पूछती है तुम कब वापस आओगे। चैन कहता है मैं आ जाऊंगा। शाओ कहती है जल्दी आना। चैन फाइनली वहाँ से चला जाता है बट जैसे ही शाओ चैन का बैग देखती है तभी चैन वहाँ आ जाता है। शाओ शर्मा जाती है। चैन कहता है मैं कार की चाबी भूल गया था। वो चाबी लेकर कहता है रात के डिनर में खाने के लिए तुम डिसाइड कर लेना। फाइनली वो चला जाता है। शाओ और चैन दोनों खुश होते हैं। यहाँ शाओ फ्रेशन अप होकर निकलती है और बेडशीट चेंज करती है। यहाँ चैन स्वाट ट्रेनिंग बेस पहुँचता है। चैन और चैन यहाँ मिलते हैं। चिन कहता है शाओ तुम्हारी लकी स्टार है। वो केस बताता है वो कार तेज स्मगल भी करते हैं, हमें क्लू मिला। चैन पूछता है तुमने उन्हें पकड़ा क्या। चिन कहता है हम पकड़ने ही वाले थे बट हम इंटेरोगेशन ही कर सकते थे क्योंकि केस तुम हैंडल कर रहे थे तो तुम्हें ही देखना होगा। वैसे और ऑफिसर्स को लगता है कि हम उनसे बॉम्ब मटेरियल की डिटेल्स इन्वेस्टिगेशन करके निकलवा भी सकते हैं। ये तुम्हारा शीनिंग में लास्ट काम होगा। चैन इन्वेस्टिगेशन रूम में पहुंचता है। यहाँ इन्वेस्टिगेशन चलती है। ऑफिसर कहता है तुम्हारी गर्लफ्रेंड की वजह से हमें क्लू मिला और हमने इन्हें पकड़ भी लिया। चैन कहता है ये बस लक है, मैं सिचुएशन को अच्छे से जानता हूँ क्योंकि मैं वहाँ था। चैन अंदर जाके इन्वेस्टिगेशन करता है। बाहर चिन डायरेक्टर से मिलता है और चैन की सिचुएशन बताता है। डायरेक्टर कहता है जो भी रिपोर्ट हो तुम मुझे बता देना। चिन एग्री करता है। चैन जब इन्वेस्टिगेशन करता है वो शिन को बताता है 2 बॉम्ब है उस न्यू लाइट मॉल में, ये सोसाइटी से बदला लेना चाहते हैं बट ये बॉम्ब एक्सप्लोड करने से पहले पकड़े गए। वो ऑफिसर्स को टीम बनाकर बॉम्ब को डिफ्यूज करने के लिए भेजता है और कहता है मैं भी साथ चलूंगा। चैन जैसे ही कुछ कहता है चैन कहता है अगर कुछ भी होता है तो रूल्स के हिसाब से जो भी हायर पोजीशन पे हो वो पहले जाता है, समझे। चिन कहता है शाओ को मैसेज तो दे दो, आई नो ये कॉन्फिडेंशियल है बट अगर तुम गायब हो जाओगे तो वो चिंता करेगी। चैन चला जाता है और गाओ हाई को कहता है ये शाओ को देना और उसे कहना कि मेरा वेट करे। चैन चला जाता है। यहाँ शाओ चैन का वेट करती है बट चैन का फोन स्विच ऑफ बताता है। तभी शाओ के पास डॉक्टर याओ का कॉल आता है। वो अपनी वाइफ की ट्यूमर रिगार्डिंग सिचुएशन के बारे में बताता है। शाओ उसे तसल्ली देकर कहती है तुम डॉक्टर हो और समझदार भी। तभी गेट बजता है। शाओ गेट खोलती है। गाओ हाई कहता है कैप्टन लू की तरफ से वो अभी कुछ काम में फंसे हैं, उन्होंने आपको वेट करने के लिए कहा है। शाओ कहती है मतलब। हाय कहता है वो जल्दी आ जाएंगे। शाओ कहती है कुछ हुआ है क्या। हाय चाबी देकर भाग जाता है। जैसे ही शाओ रूम में आती है वो बैठती है और डॉक्टर से बात करती है बट शाओ के पेट में दर्द होता है और उसे अपनी वाइफ का ख्याल रखने को कहती है। तभी शाओ अपनी स्वाट सिस्टर को कॉल लगाकर पूछती है जब आप मिशन में जाती थी तो आप उस मिशन के बारे में किसी को क्या कहती थी। सिस्टर कहती है हाँ कभी कभी हम कहते थे कि अर्जेंट मिशन है, हमें पता ही नहीं होता था कि मिशन क्या है, हमें वहाँ जाकर ही पता चलता था। क्या हुआ, कुछ हुआ है क्या। यहाँ मॉल में सभी ऑफिसर्स लगते हैं। चैन वहाँ की डिटेल्स देखता है और बॉम्ब सूट पहनकर चिन से इंटेरोगेशन के बारे में पूछता है। चिन कहता है उन्होंने कुछ बताया नहीं, हम यहाँ रोबोट की हेल्प से बॉम्ब डिफ्यूज कर देंगे पर रिस्क तुम्हारी साइड है।
चैन को ओल्ड कैप्टन की बात याद आती है। लाखों फैमिलीज को एक ब्लास्ट खत्म कर सकता है। जमीन का एक कतरा भी सोने के बराबर है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि यहाँ सभी ऑफिसर्स अपनी अपनी पोजीशन पे खड़े हैं। एक पर्सन बॉम्ब को एक्सप्लोड करने की धमकी देता है और एक औरत को होस्टेज बनाता है। चैन सिचुएशन संभालने की कोशिश करता है और बिना गन के आगे ही बढ़ता है। चैन इशारा करता है और ऑफिसर उन लोगों पे गोली चला देता है। जैसे ही वो बॉम्ब पकड़ने वाला पर्सन गिरता है, चैन उसे पकड़ लेता है, पर दूसरा पर्सन बॉम्ब को उड़ाने वाला ही होता है। दूसरा कॉमरेड उसे पकड़ता है। वो दूसरा पर्सन फिर भी बॉम्ब का बटन दबा देता है। ब्लास्ट यानी बॉम्ब फट जाता है। चैन ओल्ड कैप्टन के जाने की गम में रोता है और यहाँ रेजिग्नेशन देता है, बट उसका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट नहीं किया जाता। यहाँ चैन बॉम्ब को डिफ्यूज करने के लिए मॉल में अकेले ही आगे बढ़ता है। चैन देखता है कि बॉम्ब कहाँ है। चैन कहता है, मैं सीढ़ियाँ भिजवाता हूँ और तुम अपना सूट मत उतारना। चैन कहता है, अगर ये बॉम्ब इतना खतरनाक है कि बिल्डिंग को एक ही बार में उड़ा देगा तो सूट पहनना बेकार है। चैन कहता है, रोबोट का ट्राई करे क्या? चैन मना करता है। तभी एपिसोड एंड होता है। Hey viewers, if you like this video, please like, share and subscribe this channel. Thank you.